दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज़मीन पर एक दिन में 24 घंटे ही क्यों होते हैं? और क्या आपको पता है कि सन 2050 तक हमारी ज़मीन के साथ क्या होने जा रहा है? और क्या आप जानते हैं कि हमारी अर्थ का वज़न कितना है? आज की वीडियो में मैं आपको अर्थ के बारे में ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स बताने जा रहा हूं जो आप पहले कभी नहीं जानते होंगे। तो चलिए अपना काउंटडाउन शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अर्थ के साइज की बात की जाए तो ये बहुत बड़ी और वसी है। इसमें करोड़ों नहीं बल्कि अरबों लोग रहते हैं। इस पर जानवर, इंसान, दरख्त, पहाड़ और इस तरह की कई चीजें मौजूद हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जमीन का टोटल वजन कितना होगा? वैसे तो जमीन का एग्जैक्ट वजन पता कर पाना नामुमकिन है, लेकिन साइंटिस्ट की एक कंप्लीट टीम ने इस पर पूरी रिसर्च भी की है। इन्होंने बहुत से फार्मूलाज और मेजरमेंट को नाप कर जमीन का टोटल वजन इनको नापने की कोशिश की है। और आप यकीन नहीं करेंगे, इन साइंटिस्ट के मुताबिक हमारी अर्थ का वजन 13 अरब ट्रिलियन टन से भी ज्यादा है। ये वजन इतना ज्यादा है कि मैं और आप तो इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। और 13 अरब ट्रिलियन में आखिर कितने जीरो आते हैं, इन्हें भी गिन पाना काफी मुश्किल है। दोस्तों, हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि दरख्त हमारी ज़मीन का बहुत ही अहम और लाजमी हिस्सा हैं। ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जो कि इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हर कोई ये कहता है कि ज़मीन पर ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त और पौधे लगाने चाहिए। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि अगर ज़मीन से दरख्त खत्म हो जाए तो इंसान का जिंदा रह पाना इम्पॉसिबल है। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये बात कम्प्लीटली गलत है। इस बात में कोई शक नहीं है कि दरख्त हमें ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन ये हमें 100 में से सिर्फ 28% ही ऑक्सीजन देते हैं। इसके अलावा दुनिया में हमें 72% ऑक्सीजन समंदर से मिलती है। इसका मतलब ये है कि दुनिया की 3/3 ऑक्सीजन समंदर जनरेट करता है। और इसमें भी ये बात एक ये है कि 28% जो दरख्त हमें हिस्सा देते हैं ऑक्सीजन का, उसमें से भी 22% अमेज़न के जंगलों से ही आता है। मतलब कि अमेज़न के दरख्तों के अलावा दुनिया में जितने भी दरख्त मौजूद हैं वो हमें सिर्फ 6% ऑक्सीजन ही देते हैं। तो ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे गुजारने के बाद एक नया दिन शुरू हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुरू से ही ये 24 घंटे नहीं हुआ करते थे, बल्कि हजारों साल पहले एक दिन 21 घंटों का हुआ करता था। लेकिन हमारी जमीन में तब्दीलियां आने की वजह से दिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए और एक दिन 24 घंटे का हो गया। लेकिन अगर जमीन में आने वाली मेन तब्दीलियों की बात की जाए तो ये जलजले और इरप्शंस होती हैं, क्योंकि हमारी जमीन एक फ्लो में गर्दिश कर रही है और अगर जलजला वगैरह आता है तो इसका फ्लो टूट जाता है। और जब इसका फ्लो टूटता है तो इसकी स्पीड हल्की हो जाती है और ये सूरज के गिर्द बहुत आहिस्ता आहिस्ता चक्कर लगाती है। इसी वजह से दिन और बड़ा होने लगता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जमीन हर साल 1.7 मिली सेकेंड स्पीड कम हो जाती है। और साइंसदानों का कहना है कि एक साल ऐसा आएगा जब इसकी हरकत पूरी तरह से रुक जाएगी। तो अगर सूरज की बात की जाए तो हम इसे रोजाना ही देखते हैं। देखने में तो ये बहुत ही छोटा सा लगता है, लेकिन ये बात हम सभी जानते हैं कि यह जमीन से काफी ज्यादा फासले पर है, इसीलिए इसका साइज छोटा लगता है, मगर हकीकत में यह जमीन से काफी ज्यादा बड़ा है। लेकिन क्या आपको पता है कि सूरज हमारी जमीन से कितना बड़ा है और जमीन से इसका फासला आखिर कितना है? साइंटिस्ट के मुताबिक सूरज का डायामीटर जमीन के डायामीटर से 109 गुना बड़ा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सूरज इतना बड़ा है कि हमारी अर्थ जैसे 13 लाख प्लेनेट इसके अंदर फिट आ जाएंगे। के अलावा अगर हमारी अर्थ से और सूरज के दरमियान डिस्टेंस की बात की जाए तो सूरज हमारी जमीन से ऑलमोस्ट 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। साइंसदानों का कहना यह है कि अगर सूरज अपनी शुआएं किसी दिन जमीन पर ना भेजे तो देखते ही देखते ठंड की वजह से जमीन पर हर चीज फ्रीज होना शुरू हो जाएगी और देखते ही देखते सारे इंसान खत्म हो जाएंगे। सूरज अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमतों में से एक है। तो आप में से ये बात बहुत सारे लोग जानते होंगे कि हमारी अर्थ 71% वाटर और 29% लैंड पर मुश्तमिल है। और अगर हमारे अर्थ के बर्रे आजमों की बात की जाए तो हमारी अर्थ पर 7 बर्रे आजम मौजूद हैं। लोगों को शुरू से ही लगता है कि समंदर इन्हीं बर्रे आजमों पर मौजूद था, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज से हजारों साल पहले ये प्लेनेट 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था। इनमें से एक जमीन का बड़ा सा टुकड़ा था और एक समंदर था। इस जमीन के पूरे टुकड़े को पेंजिया का नाम दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया जमीन में मुख्तलिफ तब्दीलियां आती गईं और ये मुख्तलिफ हिस्सों में बट गया। ना पहले तो ना कोई कॉन्टिनेंट हुआ करता था, ना कोई आइलैंड हुआ करता था। लेकिन साइंसदानों का मानना यह है कि कई हजार साल बाद ये जमीन दोबारा से कई टुकड़ों में एक साथ जुड़ जाएगी और दोबारा पेंजिया बन जाएगा। तो आपने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तो सुना ही होगा। ये एक मौसमियाती तब्दीली है जिसकी वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से हमारी अर्थ के साथ क्या होगा? इसकी मेन वजह ग्रीन हाउस गैसेस में इजाफा और काश्तकारी वगैरह है। ग्लोबल वार्मिंग में इतनी तेजी से इजाफा हो रहा है कि साइंसदानों के मुताबिक आज से 30 साल बाद यानी कि 2050 तक दुनिया के कई इलाके इतने गर्म हो जाएंगे जहां पर इंसानों का सरवाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इनका ये भी कहना है कि 1000 साल तक ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा हो जाएगी कि समंदरों का सारा पानी बुखारात बनकर उड़ जाएगा और पूरा प्लेनेट एक रेगिस्तान में बदल जाएगा और इंसानियत का नामो निशान तक मिट जाएगा।
तो अगर समंदर की बात की जाए तो हमारी जमीन का ज्यादातर हिस्सा समंदर पर मुश्तमिल है। जमीन बहुत ही थोड़ी है जिस पर हम लोग रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये लैंड या फिर ये खुश्की जिसके ऊपर हम रहते हैं इसके नीचे भी कम्प्लीटली पानी मौजूद है। साइंटिस्ट का कहना है कि अगर जमीन के अंदर खुदाई की जाए तो इसके नीचे हमें पानी के अलावा और कोई भी चीज नहीं नजर आएगी। लेकिन इससे भी हैरानी की बात यह है कि साइंसदानों ने समंदर के नीचे एक और भी समंदर दरियाफ्त किया है। रिसर्चर्स के मुताबिक समंदर की गहराई में 660 किलोमीटर के बाद एक और समंदर मौजूद है और ये समंदर इस समंदर से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। असल में दोनों समंदरों के बीच में जमीन की एक लेयर है जिसने इन दोनों समंदरों को अलग करके रखा हुआ है। इनफैक्ट कुछ साइंटिस्ट का मानना यह भी है कि हमारी जमीन पर जो समंदर है वो भी इसी जमीन के नीचे वाले समंदर से निकला है। माहिरीन के मुताबिक आज से करोड़ों साल पहले दूसरे वाले समंदर में सुराख हो गया था जिस वजह से उसका पानी बाहर आ गया था और बाहर की तरफ भी एक नया समंदर बन गया था। वल इस लिहाज से देखा जाए तो जमीन पूरी की पूरी पानी के ऊपर मुश्तमिल है और हम पानी के ऊपर ही रह रहे हैं। दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेशन और फैक्ट से भरपूर वीडियोस को देखने के लिए नॉलेज पीपल के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पास बने हुए बेल आइकन को क्लिक करके नॉलेज पीपल की फैमिली का हिस्सा बन जाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।